हाय नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम एनर्जी चेक इन करेंगे ट्विन फ्लेम्स की, क्या चल रहा है लाइफ में। आई होप आप लोग इस ट्रांजिशन को फील कर पा रहे हैं जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हम सब के अंदर। आई होप आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं अपना। तो इस ट्रांजिशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमें इनर वर्क के लिए ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है सबको ही। Not only one, everyone is being going through this transition, और इससे हमारे मैस्कुलिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स भी जा रहे हैं ट्रांजिशन से। तो आइए देखते हैं उनके लिए क्या है वेल में। करंटली इस टाइम पे उनकी एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड है। काफ़ी बैलेंस, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो। बट इस टाइम बहुत इम्बैलेंस्ड हैं वो अंदर से, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है और जो इतना कुछ चेंज चल रहा है उसको बियर करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है। तो सारी एनर्जी इस टाइम उनका, इस टाइम जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ईगो से रिलेटेड आ रहा है, क्योंकि उनका ईगो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे एट वर्क है, और जो काफ़ी उनको इम्बैलेंस कर रहा है। जो चीज़ें वो लाइफ में कभी डिज़ायर करते थे वो शायद यूनिवर्स उनसे ले रहा है वापस, क्योंकि यूनिवर्स के अपने वेज़ हैं हमें अवेकन करने के। उनका सोलर प्लेक्सस बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, वो उनकी स्ट्रेंथ भी है एक तरफ से। और कहीं ना कहीं वो इस टाइम पे जो सफरिंग उनकी लाइफ में आ रही है मैस्कुलिन की, वो उनकी ईगो की वजह से आ रही है। सफरिंग इज बिकॉज ऑफ ईगो। तो देखते हैं अब वो इस टाइम पे आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। क्या वो इस जर्नी को लेकर अवेकन हुए हैं? क्या उनको पता है कि आपका सोल कनेक्शन है? बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे हैंडल कर रहे हैं वो। और इतनी सारी चीज़ों के बावजूद अगर आप देखो, उनका सारा का सारा ध्यान इस टाइम आपकी तरफ है, काम पे भी नहीं है। जो सारा ध्यान है उनका वो आपकी तरफ है कम्प्लीटली। उन्होंने अपने आप को आपसे अलग करने के लिए अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश की है, और रिलेशनशिप्स में जाने की कोशिश की है। हो सकता है आप में से कईयों के मैस्कुलिन ने शादी भी की हो, अपनी वर्क लाइफ में बिज़ी हो गए हों, अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी हो गए हों। बट वो चीज़ें जो उनके आपके साथ ट्रॉमा थे वो उठ के और बाहर आ रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं आपसे निकलने का, कि अगर आपसे निकल जाएंगे तो उनको एक रिलीफ़ मिल जाएगा, पर उनको वो रिलीफ़ नहीं मिल रहा जो आपके साथ मिलता था। उनको वो रिलीफ़ कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे हम ऐसे स्टेज में हैं, एज ऑफ एक्वेरियस में एंटर कर रहे हैं। तो ये गोल्डन पीरियड है हमारे लिए अवेकन होने के लिए। तो हमारे साथ साथ हमारे ट्विन के लिए भी गोल्डन पीरियड है। तो अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो आपके मैस्कुलिन भी कहीं ना कहीं इनर वर्क कर रहे होंगे, सबकॉन्शियसली कर रहे होंगे। मैस्कुलिन्स इस टाइम पे इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब चीज़ों के बावजूद और पास्ट में बहुत सारी चीज़ें, फियर और वो सब चीज़ें, डर कई चीज़ों को लेकर आपके मन में, उनके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर रहा होगा। वो चीज़ें अब क्लियर आउट हो गई हैं। वो एक उनका आपका देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है अब, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हैं, और आपके अंदर भी किसी न किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। वो जितना मर्जी खुद को बिज़ी करने की कोशिश कर लें, बट वो
उस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते जहाँ पे वो आपको ना मिस करें, क्योंकि जितना वो खुद को बिजी करने की कोशिश करेंगे उतना ऑपोजिट उनके साथ होगा। कन्फ्यूजन बहुत है अभी इनके माइंड में, इस टाइम बहुत कन्फ्यूजन है उनके अंदर। आई थिंक ये कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर है कि आई एम गेटिंग के कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर है कि वो आगे आके अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करें या ना करें। उनको अपनी फीलिंग्स आगे आके आपके सामने एक्सप्रेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स का जो है थ्रोट चक्रा उसमें काफ़ी ब्लॉकेज होता है। तो वो ब्लॉकेज इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो डरते हैं फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। और ये डर भी इसलिए होता है क्योंकि पास्ट में कहीं चीज़ें आपके और आपके मैस्कुलिन के बीच रही होंगी ऐसी, और मनी फेम इन सब के पीछे ये भागने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं, आपसे नहीं भाग पा रहे हैं। इस टाइम उनकी लाइफ में काफ़ी हौच पौच मची हुई है, बट हाँ उनका विज़न आपके लिए चेंज हुआ है। एक नए नज़रिए से आपको देखते हैं, और फिर आपको नए नज़रिए से देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, मैं उनको क्यों नहीं भूल पा रहा, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। ये इन पर्सपेक्टिव टू जेंडर नहीं हम देख रहे, मैस्कुलिन की एनर्जी देख रहे हैं, जिनकी मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है उनका देख रहे हैं। तो वो कन्फ्यूजन उनके माइंड में आ जाती है, फिर ईगो बीच में आ जाती है। यूनिवर्स फिर कोई ऐसी चीज़ उनकी लाइफ में करता है जहाँ पे उनकी ईगो को स्मैश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन्स का वर्क फेमिनिन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उनकी कंडीशनिंग थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फेमिनिन से। कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन उनके ऊपर है, फैमिली डोमिनेंस भी हो सकती है। आई एम गेटिंग फैमिली डोमिनेंस ज़्यादा है ये। उनको किसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कोई इशू है जहाँ वो आपको नहीं बता पा रहे हैं, पर उनके ऊपर बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो उनको और ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है कि मुझे आगे आके आपसे कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो जितना मर्जी भागने की कोशिश करें, जिनको हम रनर बोलते हैं, बट वो ज़्यादा देर नहीं भाग पाते। रीज़न ये है क्योंकि आप भागना बंद कर देते हैं, आप अपने आप से भागना बंद कर देते हैं। आप सेल्फ लव में जब आ जाएंगे तो वो भी सेम पोजीशन में आ जाएंगे। उनकी लाइफ में रिसेंटली कोई ऐसे सोलमेट्स आए हैं और जिनके साथ वो यूनिटी में वर्क कर रहे हैं, और हो सकता है कि रिसेंटली उनको उनकी पसंद का कोई बिजनेस पार्टनर अच्छा मिला हो जिसमें वो यूनिटी में काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन को कोई रिसेंटली उनकी अच्छी जॉब मिली हो जहाँ पे यूनिटी और हैप्पी हो, और उनके जो सोलमेट्स हैं उनका पर्पस भी उनके जैसा सेम हो कि लोगों की हेल्प करना। इस टाइम पे उनको पता है कि ये चीज़ फ़ियरफुल है, फ़ियर उनको दे रही है, बट कहीं न कहीं वो किसी एक जगह पे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ है। अभी भी कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो आपको समझने में गलती कर रहे हैं, और आप उनको फ्रीडम देना चाहते हैं, बट आई थिंक कि वो अभी फ्रीडम के मूड में नहीं हैं। वो भी फ्रीडम नहीं लेना चाहते हैं, और वो अभी केज रहना चाहते हैं अपने थॉट्स में, अपनी कंडीशनिंग में, अपने पैटर्न्स में। तो देखते हैं इस टाइम पे फेमिनिन को
क्या करना चाहिए, इस टाइम पे फेमिनिन को क्या करना चाहिए, इस टाइम पे फेमिनिन को क्या करना चाहिए। नो थिंगनेस, नो थिंगनेस का मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको चिल करना है, रिलैक्स रहना है। ये कार्ड तभी निकलता है जब ज़ीरो स्टेट में, मीन्स के आपको कुछ भी नहीं करना है। नो एक्शन कार्ड, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। उनको आगे आने दीजिए, आप अपना ऑलरेडी आई थिंक बहुत ज़्यादा दे चुके हैं इस टाइम पे, राइट। फेमिनिन्स आप में से कई इस टाइम पे ब्राइटर साइड ऑफ द स्टोरी को नहीं देख पा रहे हैं। कोई चीज़ है जो आपको काफ़ी रिसेंटली कुछ टाइम पहले आपको तंग कर रही है और आप उस स्टोरी को ब्राइटर साइड नहीं उसकी देख पा रहे हैं, और वो चीज़ आपको डिप्रेस कर रही है, बार बार पोक कर रही है। तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, जो चीज़ आपको तंग कर रही है आपको उस चीज़ को जाने देना चाहिए। अफर्मेशंस यूज़ करिए, हीलिंग कीजिए, जो भी करिए, बट उस चीज़ को जाने दीजिए। तो अब देखते हैं आने वाला जो थोड़ा सा समय है उसमें क्या होगा। मैस्कुलिन्स आगे आएंगे क्या? जो चीज़ भी आपको तंग कर रही है उसको जाने दीजिए। यस, आप लोग हार्मनी में आ जाएंगे, आप इनर यूनियन में आ जाएंगे, और आपकी मिररिंग थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे ही आपकी बातचीत ज़्यादा शुरू होगी, आपके मैस्कुलिन की और आपकी मिररिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आप एक दूसरे को मिरर कर पाएंगे, इनर यूनियन में आ जाएंगे, हार्मनी में आ जाएंगे। क्योंकि जैसे हमारे एक्शंस होते हैं मोस्टली, वैसे ही हमारे ट्विन के भी एक्शंस होते हैं। बहुत स्ट्रेंजली चीज़ें उनकी लाइफ में भी सेम होती है और कई बार शॉक भी कर देती है हमें, राइट। एक कार्ड और निकालते हैं। आपकी इस जर्नी को लेकर आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं, आपके एंजल्स आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं, बट आप लीस्ट इंटरेस्टेड हैं इस टाइम पे। आप किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं और वो चीज़ आपको काफ़ी डिप्रेस भी कर रही है। तो आई थिंक कि आपको एंजल्स की गाइडेंस देखनी चाहिए, कहाँ पे आप पॉइंट मिस कर रहे हैं एंजल्स की गाइडेंस का, राइट। क्योंकि एंजल्स की गाइडेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। व्हाट योर ट्विन फ्लेम थिंक्स ऑफ यू। लव कार्ड्स, आई लव दीज कार्ड्स, पता नहीं क्यों, बट आई लव दीज कार्ड्स। What is the message from divine masculine to feminine who are watching this? What is the message from divine masculine, sorry, or the one who is not in mood to contact? ऐसा भी हो सकता है। इट कैन बी मैस्कुलिन, इट कैन बी फेमिनिन। कभी कभार फेमिनिन भी भागती हैं इस जर्नी से। क्यों भागती हैं? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ सोसाइटी। यू गिव मी एनफ स्पेस। तो जब भी उनको स्पेस की ज़रूरत होती है, ब्रेक की ज़रूरत होती है, आपको भी होती होगी, पर जब उनको ज़रूरत होती है आप उनको वो ब्रेक देते हैं। नाइस। क्योंकि
जितना आपको रियलाइजेशन है इस जर्नी का, अगर आप उनको अवेकन करने की कोशिश करेंगे और स्पेस एनफ नहीं देंगे तो उनको रियलाइजेशन नहीं होगा कि ये जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट है, राइट। वो तभी होगा जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, एक्चुअली दिस सूट्स विद माई ट्विन फ्लेम ऑल्सो। तो पहले हम बेस्ट फ्रेंड्स ही बनते हैं और वो वॉइड हम फिल करने की और जगह कोशिश करते हैं। ये दोनों ट्विन्स की तरफ से होता है, बट वो बेस्ट फ्रेंड का जो जो पीस उनसे बात करके मिलती है वो नहीं मिल पाती। तो आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। आपको ये भी हो सकता है लग रहा हो कि जब भी बात करने की ज़रूरत है बात कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। यू नेवर गिव अप ऑन मी, ब्यूटीफुल ना। यू नेवर गिव अप ऑन मी। एक कार्ड और, बोनस कार्ड और निकाल लेते हैं, एक और। उनको पता है आप उन पर कभी गिव अप नहीं करते। ब्यूटीफुल। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस और प्रिंस। तो ये आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड रिक्वेस्ट मेरी ये है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप देखते हैं और आप लाइक करते हैं जो भी रीडिंग मैं करती हूँ, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।